फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड एक स्कूल गर्ल होती है, बट वो एक्सीडेंटली एक सिटी माफिया की हेल्प कर देती है। बट उसे क्या पता था कि उस सिटी माफिया का तो उससे प्यार ही हो जाएगा और वो तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। फिर वो जहाँ भी जाती वो वहीं पे पहुंच जाता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था और तो उससे शादी करने के लिए उसके स्कूल तक पहुंचाता है। बट फीमेल लीड को उसके जैसे सिटी माफिया यानी बैड बॉय से बहुत नफरत होती है, तो वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो फिर चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शेंशन को देखते हैं। वो अपनी बेस्टी से फोन पे बात करती आ रही थी, जो उसको बताती है कि सुना है सिटी माफिया का फिर से किसी से फाइट हो गई, तुम बाहर जा रही थोड़ा केयरफुल रहना। तभी हम देखते हैं कुछ गुंडे वहाँ पे होते हैं। जैसे गुंडे शेंशन को देखने वाले थे, हमारा मेल लीड मिस्टर हेडन उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। शेंशन देखती मिस्टर हेडन जख्मी है तो वो अपना स्कार्फ खोल के उसकी चोट पे बांधने लग जाती है, जबकि उसका आइडेंटिटी कार्ड वहीं पे गिर गया था और कहती है मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। मिस्टर हेडन कहता जरूरत नहीं है। जैसे वो देखता है गुंडे वहीं पे आ रहे हैं तो वो शेंशन को पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। वो हैरान थी, पर जैसे गुंडों को देखती है उसको थपड़ा मार देती है और ऐसी एक्टिंग करने लग जाती है जैसे उसने उसको धोखा दिया हो। गुंडे वहां से ये सब देख के चले जाते हैं तो शेंशन कहती है तुम्हारी इतनी चोटें क्यों लगी पड़ी हैं? क्या तुम्हारा सिटी माफिया से झगड़ा हो गया है? क्या उसने तुम्हारी मार मार की हालत की है? मिस्टर हेडन पूछता है तुम्हें सिटी माफिया के बारे में कैसे पता? तो कहती है उसके बारे में सबको पता है, सुना है कि वो पलक झपकाए भी नहीं कई लोगों को ऊपर बचा देता है, बहुत डरावना है वो। तभी वहां पर मिस्टर हेडन के गैंगस्टर आ जाते हैं तो शेंशन एकदम हैरान थी और कहती है तुम सिटी माफिया हो, और डर के वहां से भागने लगी थी। बट मिस्टर हेडन उसे पकड़ के अपने करीब कर लेता है और उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लगा था। शेंशन उसे खुद से दूर करती है और उसको थपड़ा मार देती है कि तुम साइको हो गया और वहां से भाग जाती है। बट मिस्टर हेडन उसका आईडी कार्ड गिरा हुआ उठा लेता है और कहता अच्छा तो ये कॉलेज गर्ल है, मुझे ये बहुत पसंद आई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कॉलेज में बहुत सारी कार्स आ रही थी तो सारी गर्ल्स हैरान थी और उसकी वीडियो बनाने लग जाती हैं और कहती हैं वाओ ये लड़का कितना हैंडसम है, क्योंकि उन कार में से मिस्टर हेडन निकलता है और वो अपने गैंगस्टर्स के साथ सीधा कॉलेज के अंदर जाने लगा था। दूसरी तरफ हम शेंशन को क्लास में देखते हैं और टीचर उनको पढ़ा रहे थे और उनके टीचर कोई और नहीं शेंशन के डैडी होते हैं। शेंशन की बेस्टी कहती है मुझे तो क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो शेंशन कहती है कोई नहीं मैं क्लास के बाद तुम्हें समझा दूंगी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर हेडन अपनी गैंग को लेके पहुंच जाता है। टीचर पूछते हैं कौन हो तुम, ये क्लास टाइम है अंदर घुसे चले आ रहे हो। मिस्टर हेडन कहता है सॉरी फादर इन लॉ, बस आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, और शेंशन के पास जाकर उसकी मुंडी पकड़ लेता है कि मेरा नाम मिस्टर हेडन है, मैं ही तुम्हारा फ्यूचर बॉयफ्रेंड और मैं ही तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। उसे अपना फेस छुड़ाती है। गर्ल्स कहती हैं ये कौन है? शेंशन का बॉयफ्रेंड तो सीनियर सॉन्ग है ना। शेंशन कहती तुम क्या बकवास कर रहे हो? डैड कहते तुम जो भी हो निकलो यहाँ से। मिस्टर हेडन कहता है फादर इन लॉ आप एक्साइटेड मत होइए, मैं आपसे पूछने नहीं बताने आया हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। तो सारे क्लासमेट्स हैरान थे। डैड कहते इम्पॉसिबल, मेरी बेटी कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। शेंशन कहती मजाक की भी हद होती है, हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। मिस्टर हेडन कहता है मुझसे शादी करने के बाद बहुत टाइम होगा, हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। शेंशन कहते यू साइको छोड़ो मुझे, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। डैड कहते अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मिस्टर हेडन कहता है ना तो मैंने डाका डाला है और ना किसी को टपकाया है, तो कोई लॉ नहीं तोड़ा तो पुलिस मुझे अरेस्ट क्यों करेगी? क्या लव करना कोई जुर्म है? डैड कहते तुम जैसे गैंगस्टर लोगों ने बहुत बुरे काम किए होते हैं। मिस्टर हेडन कहता है मेरी फैमिली में तो सारे लेजिटिमेट बिजनेस होते हैं, हमारे रेस्टोरेंट होटल और रियल एस्टेट के सारे बिजनेस लीगल ही हैं, यहाँ तक कि ये स्कूल भी हमारा है। शेंशन कहती है कॉलेज बहुत ही धार्मिक जगह होती है, ये तुम्हारे जैसे गैंगस्टर का कैसे हो सकता है? पर तभी स्कूल का प्रिंसिपल आकर कहता है मिस्टर हेडन आप यहाँ पर, और बताता है कि ये हमारे स्कूल के बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं, इन्होंने हमारे स्कूल को 10 बिल्डिंग्स डोनेट की हैं। मिस्टर हेडन शेंशन के डैड को कहता है अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो मैं इस कॉलेज को सबसे एडवांस एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी की लैब दूंगा। डैड कहते हैं मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, पर मेरी खुद की इज्जत और रिस्पेक्ट भी है और मैं तुम्हारे जैसे इंसान की तो कभी नहीं सुनने वाला। और अपनी बेटी को पकड़ के लेके जाने लगे थे पर उसके गैंगस्टर रोक देते हैं। मिस्टर हेडन कहता है मैंने बोला था ना मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। और शेंशन से कहता तुम तैयार हो ना? फिर उसके ऑर्डर पर उसके गैंगस्टर बहुत सारे गिफ्ट्स निकाल के देते हैं। तो शेंशन कहती है ये सबको वापस ले जाओ, मुझे तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। मिस्टर हेडन गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है, वो भी पूरी क्लास के सामने। शेंशन के डैड को उसके गैंगस्टर्स ने पकड़ रखा था और इतने में वहाँ पर शेंशन का बॉयफ्रेंड सीनियर सॉन्ग भी आ जाता है जो आकर उसको बचाता, पर मिस्टर हेडन के गैंगस्टर पहले उसको पकड़ लेते हैं। मिस्टर हेडन कहता है अब से तुम इसके बॉयफ्रेंड नहीं रहे क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। सॉन्ग कहता है शेंशन कभी हाँ नहीं करेगी, तो उसका गैंगस्टर उसको थपड़ा मार देता है। मिस्टर हेडन कहता है ये हाँ करे या ना करे इससे मैं डिसीजन नहीं चेंज होने वाला, इससे पहले कि मुझे गुस्सा अपना थोड़ा लेके निकल जाओ यहाँ से। तो उसके बंदे उसको पकड़ के ले जाते हैं
मिस्टर हिडन शेंशन के क्लोज आता है और कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। बट वो उसको धक्का मारती है कि फोर्स मेलन स्वीट नहीं होता। वो कहता है जब तक तुम टेस्ट नहीं करोगे पता कैसे चलेगा वो स्वीट है या नहीं। अब मुझसे शादी करने का वेट करना। उसके चाहते ही शेंशन सॉन्ग से पूछते तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है मिस्टर हिडन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो कहती है मैंने तुम्हें कल रात के बारे में बताया था, क्या तुम्हें मुझ पे शक है। तो कहता मुझे छोड़ना मत। वो कहती है हम पिछले 4 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तुम मुझे ऐसे समझते हो। तो वो उसको पकड़ के हकड़ लेता है। मैं थोड़ा डर गया था बट वो तो माफिया कुछ भी कर सकता है। तो कहती चिंता मत करो, मैं उसे कभी हानि करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो सॉन्ग घुटनों पर बैठकर उसको रिंग दिखा के प्रपोज करता है। सारे क्लासमेट्स हैरान होने लग जाते हैं, ये इसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि माफिया गैंगस्टर से भी नहीं डर रहा। और क्लैपिंग करके उसको शादी के लिए हाँ करने को बोलने लगे थे। सॉन्ग कहता मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शेंशन हाँ करती तो वो उसको रिंग पहना देता है और उसको हक्कर लेता है। अगर वो तुम्हें दोबारा परेशान करने आएगा ना तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उसके डैड सोचते हैं जब शेंशन की शादी हो जाएगी तो मिस्टर हिडन को हार माननी पड़ेगी। इधर मिस्टर हिडन का लेफ्ट हैंड उसको बताता है कि बॉस जितने भी अंडरग्राउंड बिजनेस है वो सब बंद कर दिए। मिस्टर हिडन कहता है अब से हमारी किन फैमिली सिर्फ सीरियस बिजनेस करेगी। देन फिर लेफ्ट हैंड उसे शेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि शेंशन ने बार में भी काम किया है अपने बॉयफ्रेंड सॉन्ग को स्टडी में सपोर्ट करने के लिए। मिस्टर हिडन कहता है वो उसके जैसे नमूने को पसंद करती है और गुस्से से फाइल फेंक के मारता है कि चलो बाहर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेंशन बार में गिटार बजा रही थी, तभी मिस्टर हिडन अपने बंदों के साथ आता है। वहाँ पे एक टल्ली लड़का होता तो कहता है निकल जाए यहाँ से। वो पूछता कौन हो तुम। मिस्टर हिडन का लेफ्ट हैंड उसे धोने लगा था तो वो कहता है यहाँ पे फाइट नहीं करनी है वरना मेरी वाइफ डर जाएगी। बट वो टल्ली लड़का शेंशन के साथ बदतमीजी करने लगा था कि तुम गिटार बजा के कितने पैसे कमा लेती होगी, मेरे पास आओ मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा। वो छुड़ाने लगी थी क्या कर रहे हो। मिस्टर हिडन को गुस्सा चाहता है और वो उस लड़के को घूसा मार के भड़का देता है, तेरी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को बुली करने की। और उसके गैंगस्टर उसको खींच के ले जाते हैं। शेंशन पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम यहाँ पर उस नमूने के लिए स्कूल फीस का बंदोबस्त करने आई हो। वो कहती है तुम्हें इससे क्या। तो मिस्टर हिडन अपने लेफ्ट हैंड को कहता है ये एरिया खाली करवाओ। लेफ्ट हैंड कहता है निकल जाओ यहाँ से जितने भी लोग हैं। तो वो लोग कहते हैं हम क्यों जाए, हमने यहाँ पे बुकिंग की है। लेफ्ट हैंड उनके ऊपर पैसों गड्डी फेंक के मारता है तो वो लोग पैसे लेके वहाँ से भाग जाते हैं। शेंशन कहते तुमने सबको भगा दिया, अब मैं सिंगिंग किसके लिए करूंगी। तो मिस्टर हिडन अपनी नोटों गड्डी निकालता है, आज रात की सिंगिंग तो मेरे लिए करोगी। उसमें पैसे फेंक के मारता है तो कहती है तुम्हें क्या लगता है पैसों से हर चीज खरीद सकते हो। मिस्टर हिडन कहता है और नहीं तो क्या। बट वो कहती है मेरा काम खत्म हुआ, मैं जा रही हूँ, तुम किसी और को ढूंढ लेना। और जैसे जाने लगती है मिस्टर हिडन उसे पकड़ के खींच लेता है, अपनी गोद में बैठा लिया था। देन वो उसके हाथ में रिंग देख लेता है, उस नमूने ने तुम्हें प्रपोज किया। तो कहती है वो मेरा फियांसे है। तो मिस्टर हिडन गुस्से से उठाकर टेबल पर लटा देता है और कहता है दोबारा उस सॉन्ग का नाम भी मत लेना। वो कहती है छोड़ दो मुझे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो कहते तुम उस दिन तो मुझसे नहीं डर रही थी। वो कहती क्योंकि मुझे पता नहीं था ना तुम इतने डेंजरस हो। मिस्टर हिडन उसकी मुंडी पकड़ लेता है, इसका मतलब तुम मुझे नहीं बचाती, पर तुमने मुझे बचा लिया है, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। और उसको पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाता है। बट वो उसको दूर करके जाने लगी थी तो वो उसको पकड़ कर वापस खींच लेता है। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तुम्हारे पास बिलियंस हो सकते हैं, जो चाहिए तुम्हें वो मिल सकता है, क्या वो नमूना मुझसे बेटर है। वो कहती मेरे लिए वो तुमसे कई गुना ज्यादा बेटर है। वो कहती तुम्हें सच में लगता है तुम उसे जानती हो। वो कहती मतलब क्या है। तो वो उसको पकड़ के फिर से किस करने लग जाता है। शेंशन उसे धक्का मार के जाने लगी थी बट वो उसे फिर से उठा के टेबल पर बैठा देता है। तो कहती है अगर तुमने मेरी बॉडी पे कब्जा कर भी लिया ना तब भी मेरा कभी भी दिल नहीं जीत पाओगे। वो कहता है एक बार बस तुम मेरी हो जा, उसके बाद मुझे बाकी सब भी मिल जाएगा। और उसे टेबल पर गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाता है। देन उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा था, तभी उसका लेफ्ट हैंड भागता हुआ आता और बताता है कि ओल्ड मैन ने आपको घर बुलाया है। इसी बात का फायदा उठाकर शेंशन वहाँ से भाग जाती है। तो मिस्टर हिडन उसको ऑर्डर देता है कि शेंशन को सेफली घर पहुँचा देना। गॉडफादर किन कहते हैं तुमने अचानक से किन फैमिली का अंडरग्राउंड बिजनेस क्यों बंद कर दिया। मिस्टर हिडन कहता है मैं किन फैमिली को सही रास्ते पे लाना चाहता हूँ। गॉडफादर कहते हैं पैसे कमाना सबसे जरूरी काम है। मिस्टर हिडन कहता है तुम बुढ़े हो गए हो ना, इसलिए तुम्हें अब ये सब देखने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। गॉडफादर की बेटी योरू कहती है डैडा बार बार बिजनेस की बातें मत किया करो। मिस्टर हिडन पूछता है आपने मुझे अचानक घर क्यों वापस बुलाया। योरू कहती क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। गॉडफादर कहता है योरू तुम्हें पसंद करती है तो तुम दोनों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। बट मिस्टर हिडन कहता है मैं किसी और को लाइक करता हूँ। योरू पूछती है कौन है वो लड़की, क्या वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। मिस्टर हिडन कहता है तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो गॉडफादर कहते हैं उसको हमसे मिलवाने के लेके आओ, हम भी देखें वो सुटेबल है या नहीं। मिस्टर हिडन कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ तो वही सबसे परफेक्ट है। योरू अपने डैड से शिकायत करती है तो गॉडफादर उसे कहते हैं तुम सारे शहर के सामने हमारा मजाक बनवाना चाहते हो, वो भी एक पुअर लड़की से शादी करके। मिस्टर हिडन कहता है मेरे पास पावर है वही काफी है, कौन मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा। गॉडफादर कहता है अब तुम अपनी चलाओगे, बड़ों को भी नहीं सुनोगे, क्या तुम किन फैमिली के रूल्स भूल गए हो। मिस्टर हिडन कहता है
तुम्हें चाबुक ही मारने हैं ना तो मार लो, मैं नहीं डरता किसी से। तो गॉडफादर गुस्से से चाबुक उठा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग की मॉम को देखते हैं जो शेंशन को सुना रही थी कि तुमने किससे पंगा ले लिया है, मेरे बेटे को इस सब में मत फंसाओ। शेंशन कहती है सॉरी आंटी। तो सॉन्ग कहता है मॉम इसमें इसकी गलती नहीं है, वो लोग ही जबरदस्ती इसके पीछे पड़े हैं। पर तभी शेंशन को मिस्टर हेडन का कॉल आता है जो उसे बाहर मिलने के लिए बुला रहा था, बट वो फोन कट कर देती है। उसकी मॉम पूछती क्या हुआ तो कहती कुछ भी नहीं। डैड कहते हैं हमें शादी जल्दी जल्दी करवा देनी चाहिए, पर सॉन्ग की मॉम इस शादी से मना कर रही थी। अपने बेटे से कहती है तुम फॉरेन के पढ़े हुए टॉप स्टूडेंट हो, तुम इससे शादी करना चाहते हो, हम भला इस लड़की को गिफ्ट क्यों दे। तो सॉन्ग कहता है मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। मॉम कहते ऐसा करो पहले से शादी करके फंसा लो, उसके बाद इससे मेहनत करवाना, यही सारे लोन पे करेगी। शेंशन को बार बार मिस्टर हेडन का कॉल आ रहा था तो वो सोचती है ये तो सच में साइको है, लगता है मुझे अपना नंबर ही चेंज करना पड़ेगा। तभी रात में आकर मिस्टर हेडन गेट पे आता है, वो गेट खोलती है तुम यहाँ कर रहे हो। मिस्टर हेडन कहते तुम्हारे घर में पार्टी है, मुझे नहीं बुलाया, क्या तुम यहाँ आधी रात में सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ाने आए हो। तो वो उसको पकड़ के हक कर लेता है। शेंशन उसकी चोटों के निशान देख एकदम हैरान थी, तुम पागल हो क्या, इतने जख्मी हो तब भी मुझसे मिलने आए हो, और खुद को छुड़ा रही थी। तो कहता हिलो मत, मुझे थोड़ी देर तुम्हें हक करने दो। अंदर से सॉन्ग गेट खोलने की कोशिश कर रहा था और आवाज मार के पूछता है शेंशन कौन है बाहर। चिंता मत करो, मैं शादी गिफ्ट्स के लिए कार, हाउस और गिफ्ट्स भी जल्दी प्रिपेयर कर लूंगा, फिर हम जल्दी शादी कर लेंगे ताकि वो साइको तुम्हें बार बार परेशान न कर पाए। मिस्टर हेडन पूछता है क्या तुम सच में उस नमूने से शादी करना चाहती हो। वो कहती है कम से कम वो मुझे फोर्स तो नहीं कर रहा, तुमने सुन लिया मेरी शादी हो रही है तो प्लीज रिस्पेक्ट से पेश आओ, मेरे पास दोबारा वापस मत आना। बट वो उसको पकड़ने लग जाता है। यकीन करो या ना करो, मैं चाहूँ तो कल को उसको गायब करवा सकता हूँ। वो खुद को छुड़ा के उसके थपड़ा मार देती है, मैं इस लाइफ में तो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करने वाली, तो इससे अच्छा तुम इरादा छोड़ दो। और अंदर जाके गेट बंद कर लेती है। तभी लेफ्टिनेंट आके मिस्टर हेडन को बताता है कि शेंशन के बॉयफ्रेंड ने हमसे 3 मिलियन उधार लिए हैं। मिस्टर हेडन कहता है मेरे पैसे उधार लेके मेरी ही बंदी से शादी करना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हेडन लाइटर लेके बैठा था और उसके गैंगस्टर ने सॉन्ग को बांध के रख रखा होता है, बता हमारे पैसे पे कब करेगा। सॉन्ग कहता भला मैं 3 दिन में कैसे पैसे वापस कर सकता हूँ। तो लेफ्टिनेंट उसको फाइल दिखाता है, तूने खुद साइन किए हैं, अगर तू कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे कि तू और मिस शेंशन ब्रेकअप कर रहे हैं तो हम तुझसे पैसे वापस नहीं लेंगे। सॉन्ग कहता मुझे पता तुम मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो, तुम कभी भी उसको नहीं पा सकते। तो लेफ्टिनेंट गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है, बट उसका फोन बजने लगा था तो मिस्टर हेडन उसका फोन निकाल के देखता है, ओ शेंशन का कॉल है। अगर शेंशन तुम्हारे सामने मेरे साथ नाइट स्पेंड करे तो क्या तुम्हारा लव तब भी उसके लिए बरकरार रहेगा। सॉन्ग पूछता तुम क्या करने वाले हो, तो उसके बंदे उसका मुंह बंद कर देते हैं। मिस्टर हेडन फोन उठाता है। शेंशन पूछती है तुमने सॉन्ग के साथ क्या किया, तो वो उसको एड्रेस बताता है, 30 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे पहुंच जाओ, अगर तुम नहीं आ पाई तो तुम्हें यहाँ पर कचरा मिलेगा पड़ा हुआ, और फोन कट कर देता है। देन वो अपने गैंगस्टर से कहता है इसकी आंखें अच्छे से खोल दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब शेंशन मेरे साथ हो ये हर एक चीज को बहुत ध्यान से और अच्छे से देख पाए कि कैसे शेंशन पूरी तरह से मेरी होगी। शेंशन भागकर वहाँ पर आती है तो सॉन्ग पिटा हुआ जमीन पे पड़ा था। वो कहते सॉरी मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंसे। वो कहते तुम यहाँ क्यों आई, भाग जाओ यहाँ से। शेंशन जैसे मिस्टर हेडन को देखती है गुस्से उसको कॉलर पकड़ लेती है कि तुमने इसके साथ ये सब क्या किया, तुम तो सच में बीस्ट हो। मिस्टर हेडन उसे पकड़ता है तो वो उसके थपड़ा मार देती है, मुझे टच भी मत करो। वो कहता तुम उसे इतना पसंद करती हो, तो कहती है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है ना तो हमें जाने दो। मिस्टर हेडन कहता जब तुमने मेरी जान बचाई थी ना तब तो तुमने मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं किया था, क्या तुम मुझे लाइक करने की कोशिश भी नहीं कर सकती। उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रखता है, क्या तुम्हें मेरा लव फील नहीं होता, और उसका फेस पकड़ लेता है, इस दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज्यादा लव करता हूँ। उसे किस करने वाला था बट वो मुंह फेर लेती है, क्या तुम बुली करने को लव कहते हो। वो कहता कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम समझ जाओगी। वो कहती है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, अगर तुमने दोबारा सॉन्ग को हर्ट किया तो जिससे तुम्हारी शादी होगी वो मेरी लाश होगी। वो कहता तुम मुझे धमकी दोगी। उसके क्लोज आने लगता है और फिर उसको पकड़ के किस करने लग जाता है, जबकि शेंशन रो रही थी। वो कहता है इसमें तो कोई मजा नहीं है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। उसकी चुटकी बजाते उसके बंदे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हैं तो कहता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो 1 साल के लिए मुझसे शादी कर लो या फिर मेरी बंदी बन जाओ, जब तक मैं तुमसे खेलता हुआ थक ना जाऊं। जल्दी पिक करो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहती तुम कितने शेमलेस हो। तो कहता है यही तो मेरा तुम्हारे लिए प्यार है। बट वो 1 साल शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट चूज करती है कि कम से कम 1 साल के बाद मुझे तुमसे छुटकारा तो मिल जाएगा। वो कहते चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें खुद ही मुझसे प्यार हो जाएगा, अब जल्दी से साइन कर दो। सॉन्ग चिल्ला रहा था साइन मत करना, तो कहता है अगर साइन करोगे तभी इसे छोड़ेंगे। तो शेंशन पेन लेके साइन कर देती है। मिस्टर हेडन उसे पकड़ के कहता है 2 दिन में हमारी शादी है। नेक्स्ट सीन में वो अपने लेफ्टिनेंट के साथ ज्वेलरी शॉप में जाता है कि सारी पैक करवा लो। लेफ्टिनेंट कहता है बॉस शादी के लिए तो सिर्फ 2 रिंग की जरूरत होती है। मिस्टर हेडन कहता है चूज करना मुश्किल है, सारी कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में वो वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए आता है
सेल्स गर्ल दिखाती है तो कहता है ये बहुत ज्यादा लंबी है, ये तो बहुत ज्यादा शॉर्ट है और ये वाली तो बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। और फिर अपने लेफ्ट हैंड से कहता है वर्ल्ड की टॉप वेडिंग ड्रेस डिजाइनर को बुलाओ, मुझे इस दुनिया के अब तक की बेस्ट वेडिंग ड्रेस चाहिए। देन वो कपड़े पहन के रेडी हो रहा था, मैं कैसा लग रहा हूँ। लेफ्ट हैंड हैरान था, बॉस को कब से इस सब से फर्क पड़ने लग गया और कहता है बॉस आप एक ब्रूम तो कम लग रहे हो, बल्कि एक शादी में डाका डालने वाले ज्यादा लग रहे हो। तो वो उसको डरा के चुप करा देता है। नेक्स्ट सीन में मेकअप आर्टिस्ट शेंशन को ड्रेस पहना रही थी और कहती है कितनी लड़कियां मिस्टर हिडन से शादी करने के लिए मरी चाह रही हैं, रिच गर्ल्स तक उसके लिए बावली हैं, पर तुम अब भी मुंह पे 12 बचा के बैठी हो। शेंशन कहती तुम्हें वो इतना पसंद है तो मेरी जगह तुम उससे शादी कर लो। तो वो कहती है मैं तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं हूँ, पता नहीं तुमने मिस्टर हिडन को पटाने के लिए कितनी कोशिशें की होंगी। तभी मिस्टर हिडन वहां पर आ जाता है, उसने सारी बातें सुन ली थी और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्राइड पे शक करने की। वो घुटनों पर बैठ जाती है और माफी मांगने लग जाती है। मिस्टर हिडन कहता है मुझे ये लड़की दोबारा नहीं दिख जानी चाहिए। तो बॉडीगार्ड्स उसको पकड़ के ले जाते हैं। फिर मिस्टर हिडन उसके क्लोज हो कहता है क्या तुम इस ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हो। वो कहती है ये बहुत बुरा है। तो कहता है ये सब तो दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए तो मैं हूं ना सबसे बड़ी सपोर्ट। नेक्स्ट सीन में शेंशन के पेरेंट्स पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। मिस्टर हिडन आकर कहता है वाइफ क्या तुम्हें वेडिंग ड्रेस पसंद आई, मैंने पूरी अरेंजमेंट्स कराने के लिए स्पेशल डिजाइनर्स को बुलाया है। वो कहती है तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है और कहता है कोई बात नहीं, शादी के बाद हम धीरे धीरे एक दूसरे को जान लेंगे। और उसका हाथ पकड़ के तो स्टेज पे लेके जाने लगा था, जबकि शेंशन की आंखों में आंसू होते हैं, बट वो उसे ऊपर लग कहता है शादी शुरू की जाए। प्रीस्ट मिस्टर हिडन से पूछने वाला होता है कि क्या तुम्हें शादी मंजूर है, बट वो पहले बोल पड़ता है कि हाँ मंजूर है। फिर प्रीस्ट शेंशन से पूछता है क्या तुम मिस्टर हिडन से शादी करना चाहती हो, बट वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो मिस्टर हिडन गुस्से से उसको देखने लग जाता है और कस के उसका हाथ पकड़ रखा था। वो बोलने वाली होती है, तभी वहां पर सॉन्ग आ जाता है। बॉडीगार्ड्स उसको रोकते हैं, बट वो फिर भी अंदर घुस आया था। मिस्टर हिडन शेंशन को पीछे कर देता है। तो सॉन्ग कहता है मैं टपक जाऊंगा पर इसकी कभी भी तुमसे शादी नहीं होने दूंगा। मिस्टर हिडन गुस्से से तलवार निकाल के उसकी गर्दन पे रख देता है। ठीक है फिर टपक जा, पर शेंशन हाथ से तलवार पकड़ के रोक देती है। मिस्टर हिडन गुस्से में था और कहता है तुम जीत गई। सॉन्ग शेंशन का हाथ पकड़ता है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, ये हमेशा भी हमारा पीछा नहीं कर सकता। शेंशन कहती है सॉरी मिस्टर हिडन, पर प्यार को फोर्स नहीं किया जा सकता, मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ, तुम्हें कोई बेटर मिल जाएगी। और सॉन्ग के साथ जाने लगी थी तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं, ये कैसी ब्राइड है, अपनी शादी में किसी और के साथ भाग गई, वो भी कोई मामूली इंसानी सिटी माफिया की शादी से। लगता है इन दोनों की और जीने की इच्छा खत्म हो गई है। वो दोनों जैसे भाग रहे थे, मिस्टर हिडन कहता रो कौन है। तो बॉडीगार्ड्स उनको घेर लेते हैं। शेंशन कहती है तुम हमें अब भी नहीं जाने दोगे। वो कहता मैंने कब ऐसा बोला था। सॉन्ग गुस्से से मिस्टर हिडन पे अटैक करने आता है, पर लेफ्ट हैंड उसे मार के भड़का देता है। इससे पहले शेंशन उसको बचाती मिस्टर हिडन उसे पकड़ लेता है। तुम सबके सामने मेरी शादी से भागना चाहती थी, तुमने मेरी इज्जत की धज्जी उड़ाई, कोई बात नहीं, पर आज तो ये शादी होके ही रहेगी। शेंशन मना कर रही थी, बट मिस्टर हिडन लाइटर लेके बैठा होता है। एक आदमी बताता है कि बॉस आपने जैसा कहा था हमने पूरी फॉर्मेलिटीज रेडी कर ली, रेड कपड़े वाला बैकग्राउंड और कैमरा भी रेडी है, जैसे आप फोटो लेके स्टैम्प लगवाओगी आपकी शादी हो जाएगी। शेंशन कहती सॉन्ग को छोड़ दो वरना मैं भी इसके साथ टपक जाऊंगी। मिस्टर हिडन कहता है अगर तुमने शादी से मना किया और अगर तुमने खुद को हर्ट किया तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो मैं सबको जिंदा दफना दूंगा। सब लोग डरने लग जाते हैं और लेफ्ट हैंड सॉन्ग के ऊपर तेल छिड़कने लगा था। मिस्टर हिडन कहता मैं और सब्र नहीं कर सकता, देखो मेरे पास लाइटर भी है। और जैसे लाइटर चला के उसके ऊपर उड़ा के मारता है, शेंशन चिल्ला पड़ती है मुझे मंजूर है। तो वो उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास बैठा लेता है ताकि उसके साथ फोटोज खिंचवा सके, बट वो रो रही थी। तो कहता है क्या शादी की फोटोज ऐसी होती है, स्माइल करो। वो स्माइल करती है, देन उनकी फोटो खींच लेते हैं और फिर उनको मैरिज सर्टिफिकेट बना के दे दिया था। मिस्टर हिडन बड़ा खुश होता है। तो शेंशन कहती है अब तो मुझे जाने दो, और जैसे जाने लगी थी वो उसको पकड़ लेता है, देन उसे उठा के अपने कंधे पे डाल लिया था और उसे ले जाता है। उसके ऑर्डर पे लेफ्ट हैंड सॉन्ग को कहता है अब तुम्हारे पर कोई गर्जा नहीं है, तुम्हें छोड़ा जाता है। मिस्टर हिडन शेंशन को अपने साथ विला में लेके आता है जहाँ पर बहुत सारी मेड्स उसका वेलकम करने में लगी हुई थी। एक कहती है मैं तुम्हारा शूज चेंज करने में हेल्प करती हूँ, और दूसरी कहती है मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करूंगी, बट वो कहती कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर हिडन की इशारा करने पे एक मेड कहती है बॉस ने आपके लिए 30 रेजिडेंशियल एरिया के प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स नाम कर दिए हैं, अब से सारे शॉपिंग मॉल और सब कुछ आपका हुआ, 3 प्राइवेट जेट भी आपके हुए, और तो आपको अफ्रीका की गोल्ड माइंस की भी ओनरशिप दी जाती है। अब तो आप ओशियन के 30 आइलैंड्स की भी बॉस बन गई हो। शेंशन उसको टच करती है तो मिस्टर हिडन कहता है तुम्हें इसके अलावा और क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, बट वो फेंक के मारती है और कहती है तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते और मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर हिडन उसे पकड़ के कहता है लगता तुम्हें मैं ही चाहिए, और फिर उसको गोद में उठा के लेके जाने लगा था, जबकि वो चिल्ला रही होती कि छोड़ो मुझे। मिस्टर हिडन उसे लाके बेड पे गिराता है और उसके ऊपर चढ़ गया था। तो कहती है कम से कम वो तो ले आओ। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसको किस करने लग जाता है। शेंशन उसे रोक रही थी
तो वो उसके हाथ पकड़ लेता है। तो वो फेस टर्न करके कहती है सॉरी। मिस्टर हेडन कहता तुम ऑलरेडी मेरी वाइफ हो, तो जब तक तुम रेडी नहीं होगी मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और उसे रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। मॉर्निंग में जब शेनशन नहा के आती है तो देखती है बेड पे स्नेक पड़ा है, तो चिल्ला पड़ती है। जैसे मिस्टर हेडन अंदर आता है वो भागकर जाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और डर के मारे बोलने लगी थी वहाँ स्नेक है। मिस्टर हेडन तो बड़ा खुश हो रहा था कि वो उसके ऊपर चढ़ी और वो उसे उठा के बाहर ले आता है। देन मेड से कहता है अंदर स्नेक है, उसको बाहर फेंको। और फिर कहता है लगता है आज रात मेरी वाइफ मेरे साथ सोना चाहती है। बहुत ज्यादा हंस रहा था। रात में मिस्टर हेडन शेनशन के साथ सो रहा था बेड पे, बट शेनशन सो नहीं पा रही थी। तभी वो अचानक से उसे पकड़ के उसे हक्का लेता है और फिर उसके ऊपर चढ़ के उसको किस करने लगा था। शेनशन कहती है तुमने जानबूझ के उस स्नेक रखा था ना? तो कहता है क्या पता उसे क्यूपिड ने रखा हो, उसे किस करने लग गया था। देन अपने मुंह से उसके कपड़े पकड़ के ऊपर करता है। फिर वो अपनी शर्ट उतार देता है और उसके ऊपर लेट के उसको किस करने लगा था। देन उसकी गर्दन में बाइट करने लगा था। तो कहती है तुम क्या डॉगी हो? वो कहता है जब तक तुम मुझे हबी नहीं बोलोगी मैं ऐसी बाइट करता रहूंगा। तो उसको हबी बोलना पड़ता है। तो वो उसको दोबारा से किस करने लग जाता है और फिर ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब वो सो रही तो वो उसको सहला रहा होता है। शेनशन उसके मार के दूर होने वाली होती है, बट वो उसको पकड़ लेता है। मेरे साथ नाइट स्पेंड करके कहाँ भाग रही हो? लगता है दोबारा अच्छे से अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी। उसे किस करने वाला था, बट तभी उसका फोन बजता है कि आज रात उसके द्वारा स्पॉन्सर की ग्रेजुएशन पार्टी होने वाली है। बॉस क्या आप अटेंड करोगे? मिस्टर हेडन ने दोबारा मुझे परेशान किया ना, तुम्हारी जीप काट दूंगा। और शेनशन किस करने वाला था, बट उसका फोन आ जाता है। उसकी बेस्टी बताती है कि आज ग्रेजुएशन पार्टी होने वाली है, तो ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के आ जाना। तो शेनशन मिस्टर हेडन को बताती है कि मुझे होटल में ग्रेजुएशन पार्टी के लिए जाना है। वो कहता है ठीक है तुम जा सकती हो, मैं किसी को तुम्हें छोड़ने को बोल दूंगा। फिर जब शेनशन रेडी हो रही थी तो अपनी लव बाइट देख रही होती है कि मैं ऐसी ड्रेस तो नहीं पहन सकती, पर मेड उसको देख रही थी और किसी कॉल कर कहती है ये शेमलेस आज रात ग्रेजुएशन पार्टी पे जा रही है। योरू कहते हैं इसने मिस्टर हेडन को मुझसे छीना है ना, अब देखना मैं इसका क्या करूंगी। शेनशन जैसी पार्टी में आती बेस्टी पूछती है तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के आई हो? क्लासमेट्स कहती हैं ये तो वही शेनशन है ना जिसने रिच आदमी के लिए अपने बॉयफ्रेंड को डंप कर दिया। फिर इसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई? बेस्टी कहती तुम सब अंधी हो क्या? मिस्टर हेडन ने शेनशन को फोर्स किया था। क्लासमेट्स कहती काहे का फोर्स? सबको पता है कि मिस्टर हेडन शहर का रिचेस्ट आदमी है, मोस्ट हैंडसम बैचलर है। गर्ल्स उसके लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं। हमें तो लगता है शेनशन उसे शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ी होगी। बेस्टी गुस्सा आ रहा था, पर शेनशन कहती है इन स्टूपिड लोगों को इग्नोर करो। पर क्लासमेट्स जानबूझ के शोर मचाने लग जाती हैं। ये शेनशन है हमारी स्कूल ब्यूटी जिसने रिच आदमी के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड पे चीट किया। सुना है ये लड़के पटाने में माहिर है, पता नहीं इसका कितनों के साथ चक्कर होगा। शेनशन कहते मेरा किसी के साथ नहीं था। तो कहते अच्छा ड्रिंक करने पता चलेगा फिर। और उस जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने वाली थी, पर शेनशन उसको थपड़ा मार देती है। तभी मिस्टर हेडन आकर लात मार के सबको बुड़का देता है और शेनशन को पकड़ के उठाने लगा था। देन वो उसको अपना ब्रेसलेट उड़ाने लग जाता है और अपने बंदों से कहता है इससे पहले ये लोग डर के मारे भागे, पकड़ो इनको जाके। तो बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के घुटनों पर ला देते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है बॉस मैंने एम्बुलेंस को बुला लिया है। इतने में स्कूल का चेयरमैन आकर प्रिंसिपल को मारता है कि क्लासमेट्स ने इतनी घटिया हरकत की। वो सॉरी बोलता है, पर मिस्टर हेडन चिल्ला के पड़ता है तो डर के मारे भाग जाते हैं। मिस्टर हेडन शेनशन को गोद में उठा लेता है और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इनमें से किसी को छोड़ना मत। तो बॉडीगार्ड्स उन सबको बहुत धोते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हेडन ने योरू को गला पकड़ रखा था और कहता है तुमने मेरे घर में अपने जासूस छोड़ रखे हैं और दूसरों को बोलकर उससे हर्ट करवा रही थी। लगता है जीने से अलकसा गई हो। वो कहती है किसने कहा था उसे तुम्हें मुझसे छीनने को? तो मिस्टर हेडन गुस्से से उसको चाकू पकड़ा देता है। तुम्हें मारने का बहुत शौक है ना, तो मारो मुझे। बट उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। तो कहता है क्या हुआ, हिम्मत नहीं है? तो जिससे मैं लाइक करता हूँ उसे हर्ट करने की कोशिश भी मत करना। और उसे मार के नीचे गिरा देता है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर मैं गॉडफादर से बोल के तुम्हें ठिकाना लगवाऊंगा। पर योरू बहुत ज्यादा गुस्से में थी और फिर शेनशन के पास आती है। वो कहती तुम्हें मुझसे अकेले में क्या बात करनी थी? तो योरू कहते मुझे डर था कि मिस्टर हेडन को इस बारे में पता चला तो वो गुस्सा करेगा। और फिर उसको वीडियो दिखाती है। शेनशन एकदम हैरान थी तो कहती है मिस्टर हेडन बहुत ज्यादा क्रूअल है, वो तुम्हें भले ही लाइक करता है पर इसका मतलब ये नहीं वो सॉन्ग को छोड़ देगा। शेनशन कहती है पर इससे ये प्रूव नहीं होता कि ये सब मिस्टर हेडन करवा रहा है। तो योरू उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है। मिस्टर हेडन सच में तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को टपका देगा, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने किसी को ढूंढा है जो तुम्हें शहर से बाहर ले जाएगा। और फिर उसके हाथ में पकड़ा के चली जाती है। बट फिर हमें पता चलता है कि सॉन्ग ने तो योरू के साथ मिलकर ये सब नाटक किया था। योरू कहते ड्रामा बंद करो, मुझे पता तुम्हें पैसे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक देती हूँ, बदले में तुम्हें मेरे लिए एक नाटक करना होगा। मिस्टर हेडन जैसे घर आता है शेनशन उसे वाइन देती है तो वो भी उसके साथ चीयर्स करके ड्रिंक करता है। लगता है आज मेरी वाइफ को काफी इंटरेस्ट जाग रहा है। शेनशन ग्लास साइड में रख के उसकी गोद में बैठ जाती है। क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? वो कहती तुम अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, कोई रीजन है? तो कहती है हस्बैंड। तो वो उसे उठा के बेड पे गिरा लेता है और फिर उसको किस करने लगा था। पर जब वो उसको किस कर रहा था तो वो उसको बेड पे गिरा लेती है। तभी मिस्टर हेडन कहता है तुमने मुझे मेडिसिन दी है? वो उससे दूर हो जाती तो कहता है क्यों, मैं अच्छा नहीं हूँ? वो कहती तुमने प्रॉमिस किया था कि सॉन्ग को हर्ट नहीं करोगे। वो कहता है मैंने तो उसको छोड़ दिया।
तो कहती है मैं नहीं मानती, मुझे दोबारा तुम्हें देखना नहीं, और भाग जाती है। मिस्टर हेडन उसके पीछे जा रहा था बट मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। शेंशन भाग के आती तो योरू उसको कार में बिठा के वहाँ से भगा देती है कि सॉन्ग तुम्हारा सिटी के बाहर वेट कर रहा होगा। शेंशन पूछती है मिस्टर हेडन ठीक तो होगा ना, तो कहती है नॉर्मल नशा था, उसे कुछ नहीं होगा। तो शेंशन भी कार में बैठ के चली जाती है और फिर कॉल करके कहती है मैंने इसको भेज दिया, इसको हमेशा के लिए गायब कर देना। और कहती है तुम ये मुझे सब करने के लिए फोर्स कर रहे हो। शेंशन कार में से उतर के सॉन्ग को ढूंढने लग जाती है पर तभी उसको कुछ गुंडे घेर लेते हैं। मिस्टर हिडन सही से होश में नहीं था, फिर भी वो अपने लेफ्ट हैंड को कॉल करता है। शेंशन गुंडों से बच के भाग रही थी बट वो उसको पकड़ लेते हैं। मिस्टर हिडन जल्दी से अपने लेफ्ट हैंड के साथ जाता है। शेंशन खुद को बचाने के लिए ऊपर चढ़ने लगी थी पर तभी मिस्टर हिडन अपने बॉडीगार्ड्स लेके पहुंच जाता है। गन शूट करके उनको टपका दिया था और बॉडीगार्ड्स गुंडों को पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर हिडन का तुम ये सब करना बंद करोगी, तो कहती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझे योरू ने कहा कि तुमने सॉन्ग को हर्ट किया। वो कहता तुम्हें मुझसे ज्यादा योरू की बात पर विश्वास है, और बच के भाग रही थी। वो कहती सॉरी, बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाती है। वो सोचता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। नेक्स्ट डे में डॉक्टर उसको चेक करके बताती है कि इसको ज्यादा चोटें नहीं लगी हैं, बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। शेंशन कहती है सॉरी मिस्टर हिडन। मिस्टर हिडन उसको फाइल देता है, तुम बच के भागना चाहती है ना, तो मैं तुम्हें चांस देता हूँ। वो देखती डिवोर्स पेपर तो कहता है जैसे तुम साइन करोगी 1 महीने के बाद डिवोर्स हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी, तुम डिवोर्स भी कर सकती हो या मुझे चूज कर सकती हो। शेंशन साइन कर देती तो कहता है तुम सच में मुझे रिजेक्ट कर रही हो, कितनी लड़के मेरे पीछे पड़ी हैं, तुम सिर्फ इकलौती नहीं हो, अगर जा रही हो तो कभी वापस मत आना। और चला जाता है। इधर बॉडीगार्ड्स ने योरू और गॉडफादर को पकड़ के रख रखा था। गॉडफादर कहता है तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें पाला है। मिस्टर हिडन कहता है तुम्हारी किन फैमिली ने मेरे नाक में दम कर रखा था, पर तुम लोगों की हिम्मत कैसे उसको टच करने की। योरू कहती है मैं उसको मारना नहीं चाहती थी, मैं तो बस उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती थी। मिस्टर हिडन कहता है खेलना है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें फन करवाऊंगा। और गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है, मैंने उसने तुम्हें वार्न किया था ना, तुम भूल गई थी। गॉडफादर कहते तुम उस लड़की के लिए अपनी फैमिली को हर्ट करोगे। मिस्टर हिडन कहता है बचपन से लेकर अब तक तुमने बस मुझे एक गन की तरह यूज किया है, क्या तुमने मुझे कभी अपनी फैमिली समझा भी है? तुमने बचपन से मेरी ट्रेनिंग करी। और फिर सिगरेट मुंह में डालता है जिसे उसका लेफ्ट हैंड लाइटर से जगाता है। मिस्टर हिडन कहता है अब मैं किन फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ता हूँ, इन दोनों की हड्डी पसली तोड़ के इनको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देना। तो लेफ्ट हैंड और बॉडीगार्ड्स उनको बहुत बुली करते हैं। जैसे शेंशन वापस आती है अपनी मॉम को हक कर लेती है, तो मॉम डैड पूछते हैं क्या उसने दोबारा से तुम्हें बुली किया, तो कहती है हमने डाइवोर्स कर लिया। मॉम कहते अच्छा वो डाइवोर्स कर लिया, वैसे भी वो कोई लिविंग डेविल से कम नहीं था, हम मामूली इंसानों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। मिस्टर हिडन उसके घर के बाहर खड़ा था, तो लेफ्ट हैंड कहता बॉस हम पिछले 3 घंटों से बाहर खड़े हैं, अगर आपको यंग लेडी से दूर होना बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसको वापस ले आओ ना। मिस्टर हिडन कहता शट अप। इधर सॉन्ग बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गया था पर उसको रिच फैमिली वाले बाहर निकाल देते हैं, तो कहता है मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। उस लड़की के डैड कहता है मैंने तेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया, तुम्हारी पहले से एक गर्लफ्रेंड थी और अब मेरी बेटी किंग के पीछे पड़े हो। किंग कहती है और मुझे लगा तुम सच में मुझे लाइक करते हो। और बॉडीगार्ड उसको बाहर निकाल देते हैं, मारने लग गए थे। देन अंदर से गेट बंद कर लेते हैं। तो यहाँ हमें सॉन्ग का असली कैरेक्टर पता चलता है वो कितना घटिया है। शेंशन अपनी बेस्टी के साथ कैंटीन में खाना खा रही थी, तभी उसको उल्टी जैसे आने लगती है। तो उसकी बेस्टी पूछती है क्या हुआ तुम्हें पीरियड्स कब से नहीं हुए। शेंशन कहती पिछले 3 महीनों से। तो बेस्टी कहती कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। फिर वो चेकअप कराती तो उसको पता चलता है वो सच में 3 मंथ प्रेग्नेंट है, और वो भी ट्विन बच्चों से। डॉक्टर ने बताया था कि तुम कम एज में प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। तभी सॉन्ग आकर कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था पिछले 3 महीनों से, चलो साथ में आ जाते हैं। और उसको हक करने लगा था बट वो उसको दूर कर देती है, पर अब हम साथ नहीं हो सकते। तो कहते तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैंने कितना कुछ सहा है। एक रिच कंपनी की बेटी मेरे पीछे पड़ी थी, पर मैंने तुम्हारे लिए उसको भी रिजेक्ट कर दिया, और मैं जल्दी फॉरेन स्टडी करने जाने वाला हूँ, पर तुम्हारे लिए मैंने इसकी भी हार मान ली। शेंशन कहती है ऐसा मत करना। तो कहते तुमने प्रॉमिस किया था मेरे साथ फॉरेन चलोगी, तुम वहाँ काम करोगी, मैं कॉलेज में पढ़ूंगा, और जैसे मेरा ग्रेजुएशन होगा हम शादी कर लेंगे, क्या तुम भूल गई हो। शेंशन कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सोचता है ये पिछले 4 साल से मेरे साथ थी, पर इसने खुद को तो मुझे कभी हाथ नहीं लगाने दिया। और फिर कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अब भी पसंद करता हूँ, तुम भी करती हो ना। शेंशन कहती है सॉरी पर अब हम साथ नहीं हो सकते, बोला ना। और जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, मुझे पास्ट से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम इस बच्चे को टपका दो तो अब हम साथ हो जाएंगे। वो हाथ छुड़ा लेती है, ये मेरा बेबी है, मैं इनको हर्ट नहीं करूंगी। तो कहता है तुम जरा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अगर तुमने एक माफिया गैंगस्टर के बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। और तुम्हें अपने डैड के गुस्से का तो पता ही है, वो बहुत ज्यादा ओल्ड है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो अपनी बैली पे हाथ रखती है तो कहता है कोई बात नहीं, हम डॉक्टर को मिलने चलते हैं। वो मना कर रही थी बट वो उसको खींच के ले जाता है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर हिडन अपनी कार से बाहर निकलता है और सोचता है शेंशन मैंने तुम्हें बहुत दिनों की आजादी दे दी है, अब घर वापस आने का टाइम हो गया। तभी लेफ्टिनेंट आके बताता है कि बॉस आपकी वाइफ ने आज ही सुबह प्रेगनेंसी टेस्ट किया
और वो प्रेग्नेंट है। तो मिस्टर हिडन बड़ा खुश होता है कि इस बार मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। और फिर कहता है मेरी वाइफ है कहाँ से ढूंढो। लेफ्टिनेंट कहता है लगता है आपकी वाइफ इस बच्चे को रखना नहीं चाहती है। वो सॉन्ग के साथ सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल गई है। मिस्टर हिडन एकदम हैरान था और जल्दी से हॉस्पिटल भागता है। इधर डॉक्टर जैसे कुछ करते शेंशन मना कर देती है और सोचती है चाहे पूरी दुनिया मेरे साथ छोड़ दे पर मैं अपने बेबी को नहीं छोड़ने वाली। जैसे डॉक्टर बाहर आती है तो वो सॉन्ग को बताती है कि वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती। तो सॉन्ग उसे बहुत सारे पैसे दे देता है। इससे डॉक्टर शेंशन को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसकी बिना मर्जी की उसकी सर्जरी करने लगे थे। मिस्टर हिडन गुस्से से आ रहा होता है, वो मेरा बेबी है, उसके साथ कभी कोई नहीं कुछ कर सकता। सॉन्ग उसको देख लेता है अपनी गैंग के साथ आ रहा है तो उसको रोकता है, बट मिस्टर हिडन वाज लाइक नमूने साइड हट। तो सॉन्ग कहता है ना ही वो तुम्हें पसंद करती है और ना ही उसे तुम्हारे जंगली बच्चा चाहिए। मिस्टर हिडन वो रिपोर्ट देख के हैरान था। तो सॉन्ग कहता है कौन तुम्हारे गैंगस्टर के बच्चे को पालना चाहेगा, बट मिस्टर हिडन वो रिपोर्ट लेके फाड़ देता है और सॉन्ग को घूसा मार के भड़का देता है। देन वो गेट तोड़ के अंदर आ गया था। शेंशन के तुम यहाँ। मिस्टर हिडन के कहने पे लेफ्टिनेंट उसको पकड़ लेता है और वो खुद सॉन्ग को मारने लगा था कि आज तो मैं खुद ही इसका काम तमाम करूंगा। अपनी रिंग निकाल के पॉकेट में रख लेता है और अपने हाथ में डंडा ले लेता है कि लगता है मुझे दोबारा से माफिया बनना ही पड़ेगा। सॉन्ग कहता है ये सब कानून के खिलाफ है, बट मिस्टर हिडन उसे डंडे मार के नीचे बुड़का देता है। सॉन्ग चिल्ला रहा था प्लीज मुझे बचा लो, मैंने 4 साल पहले तुम्हें बचाया था। तो शेंशन लेफ्ट हैंड के हाथ पे काट लेती है। मिस्टर हिडन जैसे उसे दोबारा बैट मारने लगा था वो चाहकर उसको रोक देती है कि प्लीज उसे हर्ट मत करो, उसका ऐसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर हिडन कहता है ये तुम्हें सर्जरी के लिए यहाँ लेके आया था और मेरे बच्चे को टपकाना चाहता था। वो कहती पहले इसको छोड़ दो। तो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो और डंडा फेंक देता है। ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा। उसकी मुंडी पकड़ लेता है पर तुम्हें मुझे दूसरा बेबी देना होगा और फिर उसे अपने कंधे पे टांग लेता है। वो चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे। तो कहता है इस सॉन्ग को जेल भेज देना, दोबारा मुझे इसका थोपड़ा दिखना नहीं चाहिए। और खुद शेंशन को उठा के ले गया था। तो बॉडीगार्ड्स भी सॉन्ग को खींच के ले जाते हैं। मिस्टर हिडन शेंशन को बेड पे गिरा लेता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हिसाब किताब बराबर करूंगा। देन उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लगा था। वो उसको रोकती तुम नहीं कर सकते। तो पूछता क्यों नहीं, मेरी पीठ पीछे तुम सर्जरी करवा रही थी, तुम्हें ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। और एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है। देन उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है। तो कहती तुम ऐसा नहीं कर सकते और फिर उसको धक्का मारती है। वो गुस्से से अपना ब्लेजर निकाल के फेंक देता है और उसके लेग्स पकड़ के नीचे खींच लेता है कि तुम्हें मुझे बेबी देना ही होगा। देन उसे किस करने लग गया था। तो शेंशन उसको थपड़ा मार देती है कि तुम बाप बनने के लायक नहीं हो। मिस्टर हिडन पूछता अच्छा मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो कहती है तुम साइको हो, मर्डरर हो जो किसी को भी टपका डालते हो। जिसका भी तुम्हारे जैसा बाप होगा उसके लिए वो बैड लक ही होगा। मिस्टर हिडन गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है, अगर मुझे बेबी नहीं देना तब भी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। और उसे किस करने लग गया था। जब वो उसके नेक पे किस कर रहा था तो वो रुक जाती है और कहती है फोर्स करने के अलावा तुम मेरे साथ कर भी क्या सकते हो। और रोते उसको धक्का मारती है, क्या तुमने कभी मेरी रिस्पेक्ट की है। तुम्हारे दिल में मैं सिर्फ एक पेट हूँ, फिर चाहे तुम अच्छे मूड में हो या फिर बुरे मूड में, पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं भी तो आखिर एक इंसान हूँ, तुम्हारी कोई स्लेव नहीं हूँ। तो मिस्टर हिडन सॉरी बोल के चला जाता है। इनफैक्ट उसको शेंशन की बातें बहुत ज्यादा दिल से लग गई थी और वो ड्रिंक कर रहा था। तभी तिंग आकर कहती है तुम्हें क्या हो गया दिन दहाड़े ड्रिंक, क्या तुम्हारी सिस्टर इन लॉ से फाइट हो गई। बट वो उसको दूर करता तुम्हें इससे क्या। तो कहती है आज रात क्या मैं तुम्हारे साथ रुकूं। बट वो गुस्से से पकड़ के उसको धक्का मार देता है। तिंग कहती है वो तुमसे प्यार तक नहीं करती है तो तुम उसकी बजाय मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। बट वो गुस्से से ग्लास फेंक के तोड़ देता है और उसका गला पकड़ लेता है, अगर एक शब्द भी और बोला तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। इसलिए तिंग वहाँ चली जाती है। देन अपने बॉडीगार्ड से आकर कहती है उसको ढूंढ के लाओ, मुझे उसको टपकाना है। शेंशन मॉल में आई हुई थी अपनी बेबी के लिए कुछ सामान लेने, बट उसको बॉडीगार्ड पकड़ के ले जाते हैं। पर एक मेड कॉल करके बता देती है कि बॉस यंग लेडी का किडनैप हो गया। मिस्टर हिडन ऑफिस में था, जल्दी से भागता है। इन लोगों ने शेंशन को बांध के रख रखा था। वो पूछती है कौन हो तुम लोग, मुझे किडनैप क्यों किया। तिंग कहती है मैं मू फैमिली की बेटी हूँ, पता नहीं मिस्टर हिडन को तुम में ऐसा क्या दिख गया, क्या ये फेस, तो ठीक है मैं तुम्हारी शक्ल ही बिगाड़ देती हूँ, तो फिर देखेंगे वो तुम्हें क्या तब भी लाइक करेगा। शेंशन कहती है ये कानून के खिलाफ है तो वो उसको थप्पड़ मारती है। ठीक है चल गेम खेलते हैं, क्या तुमने कभी रिवॉल्वर का नाम सुना है। तो हमने इस गेम प्ले को थोड़ा अपग्रेड कर दिया। टोटल 6 राउंड होंगे बट इसमें 3 बुलेट्स हैं और अब मैं 3 शॉट एक साथ फायर करूंगी, देखते हैं क्या तुम तब भी जिंदा बचोगी, तो मैं तुम्हें सच में छोड़ दूंगी। देन वो गन शूट करना स्टार्ट करती है पर उसमें से बुलेट नहीं निकलती। तो कहती है तुम तो सच में बड़ी लकी निकली जो बच गई, पर अगली बार नहीं बचोगी। फिर दूसरा गन शॉट चलाती है तो उसमें भी बुलेट नहीं निकलती। शेंशन तो बहुत ज्यादा डर रही होती है कि उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे। तिंग कहती है तीसरी बार तो पक्का तुम टपक जाओगी, मैंने सुना है तुम तो प्रेग्नेंट भी हो। शेंशन मना कर रही थी, इससे पहले वो शूट करती तभी वहाँ पर मिस्टर हिडन आ जाता है और उसे गन छीन लेता है। देन उसको धक्का मार दिया था। देन वो शेंशन की रस्सी खोल के उसको बचाने लग गया था और बॉडीगार्ड से आकर तिंग और उसके बंदूक पकड़ लेते हैं। शेंशन डर के मारे मिस्टर हिडन को हैक कर लेती है। मिस्टर हिडन बहुत ज्यादा गुस्से में था तो तिंग कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। लेफ्टिनेंट उसे घूसा मार के भड़का देता है और मिस्टर हिडन के कहने पे उनको ठिकाने लगाने चला गया था।
मिस्टर हिडन कहता है तुम बोलती हो कि मैं तुमसे लव नहीं करता, पर इतना जान लो मैं जिसकी भी केयर करता हूँ, अगर कोई उसको हाथ लगाए मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ता। शेंशन स्माइल करती है तो कहता है तुम मुझे हेट करती हो ना, तो फिर जाओ। तो कहते इतनी रात हो गई है, अकेले जाने में मुझे डर लग रहा है। और जाने लगा था, बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो खुश होकर उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाता है। फिर शेंशन उसको बताती है कि हमारा बेबी एकदम सेफ है। मिस्टर हिडन बड़ा खुश होता है, इसका मतलब तुमने सर्जरी नहीं करवाई थी? तो कहती है भला मैं सर्जरी कैसे करवा सकती हूँ, कौन सी मॉम अपने बेबी को हर्ट करना चाहेगी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब डॉक्टर्स उसकी सर्जरी करने वाले थे तो शेंशन ने बोल दिया था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम लोग जो मांगोगे मैं वो दूंगी, तुम्हें पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें और दे दूंगी। मिस्टर हिडन बड़ा खुश होता है और खुशी के मारे उसे गोद में उठाकर नाचने लगा था। नेक्स्ट सीन में शेंशन बैठी स्ट्रॉबेरी खा रही होती है। लेफ्ट हैंड सब्जी काट रहा था, बट मिस्टर हिडन उसको साइड करके खुद काटने लग जाता है। तो लेफ्ट हैंड कहता है बॉस आपकी नाइफ स्किल्स तो बहुत अच्छी है। मिस्टर हिडन कहता है मैं लड़कियों का दिल जीतने के लिए बहुत सारी डिशेस बना सकता हूँ। तो लेफ्ट हैंड कहता है बॉस ने आज तक लोगों को ही काटा है, तो इन्होंने कुकिंग कहाँ से सीख ली। मिस्टर हिडन उसके पिछवाड़े पे लात मारता है, बहुत बकवास किया जा रहा है, जल्दी जाके चिकन पकड़ के ला, मुझे मेरी वाइफ के लिए सूप बनाना है। वो कहता बॉस अभी चाहता हूँ। तो बॉडीगार्ड्स को कहता है तुम दोनों नमूने यहाँ के खड़े कर रहे हो, अगर ऐसी हरकतें करोगे ना तुम्हारी आगे जाके शादी नहीं होगी। और फिर उनको सब्जियों के नाम बताने लग गया था, ये टमाटो तो मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। तो वो दोनों बॉस की वीडियो बनाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शेंशन सो रही थी और मिस्टर हिडन इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है कि मैं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का ध्यान कैसे रखूं, उसके न्यूट्रिशन का और उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी। बट तभी उसको कॉल आता है कि डिनर के लिए ओल्ड हाउस में वापस आ जाना। मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई, तो मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से मिलना है। मिस्टर हिडन कहता है वो अभी रेस्ट कर रही है, बाहर नहीं जा सकती। गॉड मदर कहती सिर्फ मिलना ही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है मुझे अभी टाइम नहीं है, मुझे कोई जरूरी काम है। नेक्स्ट सीन में हम गॉड मदर को देखते हैं जो कहती है मैंने जिस पपी को पाल पोस के बड़ा किया था, अब वो ऐसा वुल्फ बन चुका है जो अपने मास्टर को बैट कर रहा है, इतना ज्यादा क्रूल और रूथलेस। और यूरू से कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम अपनी बेटी का बदला लूंगी। और फिर वो जेल में सॉन्ग के पास पहुंच जाती हैं कि शेंशन और मिस्टर हिडन ने तुम्हें इतना हर्ट किया, क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो। वो गुस्से में था, मेरा मन कर रहा उसको टपका दूं। तो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें बस शेंशन को बर्बाद करना होगा। और सोचती है उसकी वजह से मेरे हस्बैंड और बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो मैं उसकी वाइफ और बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। शेंशन बार में गिटार बजा रही होती है, पर वहाँ पे जो भी कस्टमर आते हैं लेफ्ट हैंड और बॉडीगार्ड्स उन्हें घूर के वहाँ से भगा देते हैं। तो वो कहती है प्लीज तुम दोनों मुझसे थोड़ा दूर रहो, तुम्हारे डर से कोई भी गेस्ट अंदर नहीं आ पा रहा। लेफ्ट हैंड कहता है बॉस ने बोला कि आप प्रेग्नेंट हो, तो हमें आपका ध्यान रखना है अच्छे से। तो वो उनसे सेलफोन लेती है और मिस्टर हिडन को कहती है इन दोनों स्टूपिड लोगों को मुझसे दूर रखो। वो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो घर आके रेस्ट कर लो, काम करने की जरूरत नहीं है। वो कहते नहीं नहीं, घर पे मुझे करने को कुछ भी नहीं है, मुझे बोर नहीं होना। पर ये दोनों मेरे काम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। और अपने बॉस के बोलने पे वो दोनों पहले तो वहाँ चले जाते हैं, बट फिर कस्टमर बन के वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर कस्टमर्स भी आ गए थे, तो शेंशन गिटार बजाने लगती है। बट एक टल्ली आकर बॉडीगार्ड्स को कहता है ये किसके बच्चे हैं जो स्कूल से यहाँ 12 में पढ़ने आए हैं, लगता है तुम एक क्लास में काफी बार फेल हुए हो। लेफ्ट हैंड को गुस्सा आ जाता है, चल निकल यहाँ से। पर जैसे शेंशन को देखता है चुपचाप वहीं पे बैठ जाता है और फिर कहता है अंकल मैं 12th क्लास में 18 बार फेल हो गया हूँ। जैसे उसकी कैप हटाता देखता है वो तो गंजा है, तो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर जब शेंशन उठ के जाने लगी थी वो दोनों उसके पीछे पीछे, तो कहती है मैं लेडीज वॉशरूम में जा रही हूँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ अंदर भी चलोगे। तो वो दोनों चुपचाप सीट पे बैठ जाते हैं। पर हम देखते हैं वहाँ पर सॉन्ग बैठा होता है और इस बार तो उसका पूरा हुलिया बदला हुआ था। लड़के आपस में बातें कर रहे थे, ये तो शेंशन है ना, ये मिस्टर हिडन की वाइफ है, अब तो इससे कोई पंगा नहीं ले सकता। तो सॉन्ग कहता है मैं जिस इंसान को जानता हूँ ना वो मिस्टर हिडन से भी ज्यादा खतरनाक है। शेंशन जैसे चाहती है एक लड़का उसे छेड़ने लग जाता है, पर वो उसके थपड़ा मार देती है। जैसे वो लड़का दोबारा कुछ करता सॉन्ग आके उसको दूर कर देता है, एक सील दिखाता है जिससे वो लड़का डर के भाग गया था। शेंशन हैरान थी, सॉन्ग तुम? सॉन्ग कहता हाँ मैं पहले से काफी बेटर हो गया हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके पास आने लगा था तो कहती है चले जाओ यहाँ से अभी, अगर मिस्टर हिडन ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो कहता है वो सब पास्ट की बातें हैं, अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। तो शेंशन एकदम हैरान थी। सॉन्ग ड्रिंक उठा के देता है कि मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया है, क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं करोगी। मुझे पता हम लवर्स तो बन के रह नहीं सकते, तो हम फ्रेंड्स ही बन के रहते हैं। और उसको ड्रिंक ऑफर करता है, मुझे पता तुम प्रेग्नेंट हो, ड्रिंक नहीं कर सकती, इसलिए पानी पी लो। तो शेंशन वो पानी पी लेती है, पर तभी उसका स्विच करने लगा था क्योंकि सॉन्ग ने उसमें नशा मिला दिया होता है। वो कहते इसमें क्या था, तो कहता है एक ऐसा नशा जिससे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। और उसे चुपके से अंदर ले आया था। वो कहता तुम क्या करने वाले हो, तो कहता है लवर्स आपस में मिलके क्या करते हैं। उसके पास आने लगा था, उससे दूर कर देती है, मुझे टच मत करना। तो वो चिल्लाने लगा तुमने तो कहा था तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहोगी। इधर लेफ्ट हैंड कहता है ये क्वेश्चन कितना तो मुश्किल है, मुझसे सॉल्व भी नहीं हो रहा। दूसरा कहता है हम तो बस ये एक्टिंग कर रहे हैं, तुम सच में सीरियस ले रहे हो। यंग लेडी अभी तक वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं आई।
तो वो जल्दी भाग के अंदर देखते हैं, बट वहाँ पर कोई और लड़की होती है जो उन पे चिल्ला के पड़ती है, तो वो दोनों जल्दी बाहर भाग आते हैं और फिर वो धीरे धीरे सारे वॉशरूम्स में चेक करने लगे थे। देन वो बॉस को कॉल कर बताते हैं कि यंग लेडी गायब हो गई। शेनशान सॉन्ग को दूर कर रही थी तो कहता है, क्या तुम मिस्टर हिडन से लव करती हो? पर मैं उसे टपका दूंगा और फिर तुम मेरे पास खुद ही वापस आ जाओगी। शेनशान धीरे धीरे चुपके से फोन करने लगी थी, बट वो उसका फोन छीन लेता है। तुम अब भी उस साइको को मैसेज कर रही थी? मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ था पर खुद को मुझे कभी टच नहीं करने दिया, जबकि मैं तो कॉलेज टाइम से तुम्हारे साथ सोना चाहता था, पर तुमने बोला कि शादी तक का वेट करेंगे। शेनशान कहती है, काश 4 साल पहले तुमने मुझे बचाया ना होता, अच्छा होता मैं उस रिवर में डूब जाती। हम पास में देखते हैं शेनशान गिरी पड़ी थी तो सॉन्ग उसको उठा रहा था। शेनशान कहती, उस टाइम मैं तुम्हें लाइक करने लगी थी, मैं स्टूपिड थी, तुम्हारे लिए अपनी स्टडी तक छोड़ने को तैयार थी कि तुम स्टडी करोगे मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, क्योंकि मुझे लगा था तुमने मेरी लाइफ पे एहसान किया। बट वो हंसता हुआ उसकी गर्दन पकड़ लेता और कहता है, तुम्हें क्या लगता है उस दिन मैंने तुम्हें बचाया था? मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो किसी लड़की की जान बचाने के लिए खुद रिवर में कूद जाऊंगा। मैं तो उस दिन वहाँ से बस जा रहा था तो तुम वहाँ पे मुझे पड़ी हुई मिली, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बचाया। वो कहती है, तुम कितने बड़े झूठे हो, कम बैक हो तुम। इससे पहले वो उसके साथ कुछ करता, वहाँ पर मिस्टर हिडन आ चाहता है तो सॉन्ग कहता है, तुम सही टाइम पर आए हो। मिस्टर हिडन कहता, तुमने इसे नशा दिया? तो कहता है, सिर्फ नशा ही नहीं दिया, मैं तो तुम्हारे सामने इसके साथ सोने वाला हूँ। मिस्टर हिडन कहता, उसको हाथ में मत लगाना, तो वो उसकी गर्दन पे चाकू रख लेता है, अगर तुम पास आए तो मैं इसको टपका दूंगा। मिस्टर हिडन कहता, रुक जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, पैसे चाहिए मैं वो भी दूंगा। तो सॉन्ग चिल्ला के पड़ता है कि पैसे तुम सब कुछ वापस कर सकते हो, तो मुझे वर्जिन शेनशन वापस करो। नहीं कर सकते ना, चलो घुटने टेक कर माफी मांगो। शेनशन उसे मना करती है, पर मिस्टर हिडन घुटनों बल पे बैठ जाता है। वो कहता है, इसे छोड़ दो, इसके बदले में मैं अपनी लाइफ देने को तैयार हूँ। तो सॉन्ग हंसने लग जाता है, ये है यहाँ का सिटी माफिया गैंगस्टर, क्या क्या बोलते हैं इसको, लिविंग हेल। देखो मेरे सामने घुटने टेक रहा है, अब देख मैं तेरी वाइफ के साथ क्या करूंगा। जैसे उसको टच करने वाला था, मिस्टर हिडन उसे धक्का मार कर भड़का देता है, जबकि इस चक्कर में उसके खुद के हाथ पे चाकू लग गया था और उसके बॉडीगार्ड आकर सॉन्ग को पकड़ लेते हैं। मिस्टर हिडन देखता है शेनशन की नशे की वजह से हालत खराब है, तो उसका लेफ्ट हैंड उसको एंटीडोट देता है, जिसे खाते ही शेनशन थोड़ा ठीक हो गई थी और वो जल्दी से उसको अपना ब्लेजर उड़ा देता है। तो कहता है, चिंता मत करो, आगे से मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगा भी नहीं। इसने तुम्हें डराया और हर्ट करने की कोशिश की, मैं इसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। पर शेनशन उठ के सॉन्ग का थप्पड़ा मारती है, ये थप्पड़ मेरी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। उसे थप्पड़ मारती है, ये इसलिए तुमने आचो किया है। तीसरा थप्पड़ मारती है, ये मेरे ट्विंस बेबी को हर्ट करने के लिए। पर सॉन्ग तो पागलों की तरह हंस रहा था। मिस्टर हिडन शेनशन को वहाँ से ले जाता है और लेफ्ट हैंड को ऑर्डर देके चाहता है कि इसके टुकड़े करके समुद्र में फेंक देना। शेनशन उसे बताती है कि मैं तो सिर्फ 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें बिल्कुल मुझे पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। वो कहता है, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के साथ मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तभी लेफ्ट हैंड आकर उसको इन्विटेशन कार्ड देता है कि आपकी गॉडमदर ने पार्टी रखवाई है, जिसमें सारे सेलिब्रिटीज और सबको बुलाया गया है। शेनशन पूछती गॉडमदर कौन है, तो बताता है कि वही है जो मुझे ऑर्फनेज से वापस लेके आई थी, किन फैमिली में जब मैं बच्चा था तो उन्होंने मुझे पाला था। और उसका हाथ पकड़ कहता है, मैं इस मौके का फायदा उठाकर सबके सामने हमारी शादी के बारे में अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, ताकि मैं पूरी तरह से अपनी वाइफ पे कंसंट्रेट कर सकूँ। फिर नेक्स्ट दिन में पार्टी होती है, कुछ लड़के शेनशन को उल्टा बोल रहे थे तो मिस्टर हिडन उसको थप्पड़ा मार देता है। जो भी कोई बोल रहा था वो सबको थप्पड़े मार कर भड़का रहा था और फिर एक एक करके सबको थप्पड़ा थप्पड़ी कर देता है। देन वो सबके सामने शेनशन का हाथ पकड़ के अनाउंस कर देता है कि ये मेरी वाइफ है, अगर किसी ने इसके खिलाफ एक शब्द बोला वो मेरा दुश्मन होगा। गॉडमदर शेनशन को गिफ्ट देने लगी थी, बट वो मना कर देता है लेने से, क्योंकि उसे पता होता है कि गॉडमदर बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनकी कोई ना कोई प्लानिंग होगी, कहीं वो शेनशन को हर्ट ना कर दे। और पूछता है, सॉन्ग जेल से कैसे भाग आया? तो गॉडमदर कहती है, जैसे गॉडफादर और योरू हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। तो कहता है, वो इसी के लायक थे इसलिए मैंने ऐसा किया। उसे ड्रिंक पीने को देती है, बट उससे मिस्टर हिडन की तबीयत खराब होने लगी थी। शेनशन को उसकी चिंता होती है तो वो समझ जाता है कि ये वाइन पॉइजनस थी। इनफैक्ट गॉडमदर ने तो सबको पॉइजन दे दिया होता है, ये तो पूरी सन की है। वो लोग उसे एंटीडोट मानते हैं तो कहती है कोई एंटीडोट नहीं है, बट मिस्टर हिडन शेनशन को लेकर वहां से भाग जाता है। बट गॉडमदर फिर से कार लेके वहीं पहुंच जाती है और गन निकाल लेती है, मैं तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ, इसे मार दोगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बट मिस्टर हिडन शेनशन को साइड करके उन गुंडों से फाइट करता है। जैसे गॉडमदर शूट करने लगती है शेनशन को, वो शेनशन के आगे जाता है और गोली उसके लग जाती है। इतने में लेफ्ट हैंड और बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो आके गॉडमदर को पकड़ लेते हैं। शेनशन उसकी पट्टी बांधती है तो कहता है, वाइफ तुम कितनी ऑसम हो, और उसके ऊपर गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसका चेकअप करते बताता है कि अभी थोड़ा बेटर है। फिर वो शेनशन को सीडी देता है, जो उसको सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद थे। तो वह हैरान थी, ये तुम्हें कहाँ से मिल गए, ये तो जल्दी से मिलते ही नहीं है। इनफैक्ट मिस्टर हिडन ने लेफ्ट हैंड को और अपने बॉडीगार्ड्स को भेजा होता वहाँ पे। फिर शेनशन बताती है कि मुझे पता चल गया 4 साल पहले तुमने मुझे रिवर से बचाया था। मिस्टर हिडन को भी याद आता, अच्छा वो 4 साल पहले वाली तुम थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं, जब शेनशन रिवर में डूब गई थी तो मिस्टर हिडन ने डुबकी लगाकर उसको बाहर निकाला था, पर वो लेफ्ट हैंड के साथ जल्दी वहां से चला गया था। फिर वो उसको हकड़ लेती है, अब से तुम फाइट वगैरह नहीं करोगे, हम चारों अच्छे से खुश रहेंगे। और बताती है कि मैं ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट हूँ, तो बड़ा खुश होता है। फिर वो दोनों बच्चे के लिए शॉपिंग करने चाहते हैं, तो वो बहुत सारे कपड़े खरीद रहा था और कहता है,
मेरे बेबी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो कहती पर अभी पता थोड़ी ना बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो कहता है ऐसा करता हूँ पूरी शॉपिंग खरीद लेता हूँ, और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को पूरे शॉपिंग मॉल की सैर करा रहा था। फिर शेंशन को उसकी बेस्ट फ्रेंड कॉल आता है तो कहती घर चलते हैं, वो मुझसे मिलना चाहती है। मिस्टर हेडन कहता है तुम जब चाहे अपनी बेस्ट फ्रेंड को टाइम देती हो, मुझे नहीं देती। तो वो कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी जेलस हो रहे हो। फिर कहती है मेरा खट्टा खाने को मन है। तो वो लेफ्ट हैंड को कहता है मेरी वाइफ को खट्टा पसंद है, खट्टे की पूरी फैक्ट्री को खरीद लो। उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने आई फिर कहती है बेबी की लगता है बाहर आने वाले हैं, मैं इन बच्चों की गॉड मदर बनूंगी। वो भी हाँ करती है। मिस्टर हेडन कहता है बट बेबी इसके गॉडफादर तो अभी तक ढूंढा ही नहीं है। तो बेस्टी कहती है मेरी इंसल्ट कर रहा है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ। तो कहता है तुम मेरी वाइफ के साथ सोती हो इसलिए। तो कहती है मेरी बेस्टी मैं सोऊंगी इसके साथ। मिस्टर हेडन उसके डैड के साथ खाना बनाने के लिए चाहता है। वो दोनों खुश हो रही होती हैं। जैसे वो उठ के घूमने जाने लगी तो अपनी बेस्टी के साथ मेड साथ आती हैं। तो वो चिल्ला के पड़ती है मैंने कितनी बार बोला है मुझे अकेले घूमने जाना है, मेड्स को सर्व करने को क्यों बोला। तो वो कहता है प्रेगनेंसी में डेंजरस हो सकता है। तभी अचानक से शेंशन के पेट में दर्द होने लगता है। तो बेस्टी चिल्ला के पड़ती लगता है बेबीज बाहर आने वाले हैं। तो वो सब भाग के आते हैं। शेंशन दर्द के मारे मिस्टर हेडन की कान खींचने लग गई थी, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है, तभी तो मुझे इतना दर्द हो रहा है और मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। तो वो उसको गोद में उठा के हॉस्पिटल